हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th के बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर फर्स्ट। उसमें से मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक्स ग्रैब करे हैं और आने वाली जो मेरी अपकमिंग वीडियो है उसके अंदर भी मैं चैप्टर नंबर 1 के कुछ और पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड द बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा हम डिफरेंस भी समझेंगे। मोस्टली क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होती है, तो बच्चे क्या लिख करके आ जाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। ठीक है, अगर उनसे कभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पूछा जाता है तो वो बिजनेस एक्टिविटीज़ लिख करके आ जाते हैं। तो इसको हम क्लियर कर लेंगे इस क्लास के अंदर। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें से केस स्टडी भी बनती है। और उसके अलावा फिर हमारा है कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क, कि बिजनेस रिस्क के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, इसमें से भी जो हमारी है वो केस स्टडी बन करके ही आती है। तो ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको आप लोग जो है पूरा कंप्लीटली देख लेना सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक। ठीक है, चलो सो देखते हैं। सबसे पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। तो जो हमारा बिजनेस होता है वो दो पर्पज़ में काम करता है। एक करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एक होता है कि उसमें मतलब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है उसका, और सेकंड क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जब कभी जो बिज़नेस हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसको ना केवल हम सोशल वेलफेयर के लिए स्टार्ट करते हैं, बल्कि जो बिज़नेस होता है उसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी होना चाहिए कि वो अपने लिए भी काम करे। तो अपने लिए यानी कि बोले तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है ना, पैसा जनरेट करने के लिए। तो उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो देखो जो बिज़नेस है हम देखेंगे कि उसका जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है कौन कौन सा होता है और इसके अलावा सोशल ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं। तो चलिए देखते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है पॉइंट नंबर 1, प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, कि भाई बिजनेस का जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पहला होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट क्या करता है, वो बिजनेस के सर्वाइवल में, बिजनेस के ग्रोथ में आगे बहुत ज़्यादा मतलब रोल प्ले करता है। सेकंड जो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, मार्केट शेयर, यानी कि क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, कि भाई बिजनेस का जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है कि अपना जो कस्टमर बेस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा बिजनेस के पास कस्टमर होंगे बिजनेस उतनी ही अच्छे से रन करेगा, ठीक है, और उतनी ही तेज़ी से ग्रो करेगा। थर्ड इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इकोनॉमिक इनोवेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि भाई बिजनेस का इकोनॉमिक ये ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि उसके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो उनको प्रॉपर यूटिलाइज करे, और साथ के साथ क्या है कि वो हमेशा जो मैनेजमेंट है ना उसको हमेशा इनोवेटिव तरीके से, यानी कि नई नई रिसर्च अपने बिजनेस के अंदर जो है अप्लाई करते चले। ठीक है, तो ये इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस का, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। फोर्थ क्या होता है, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ज़्यादा कॉस्ट कम होएगी, और उतनी ज़्यादा कॉस्ट कम होएगी तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। तो ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी बिजनेस के फोर्थ। ठीक है, देन उसके बाद होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट अ रीजनेबल प्राइस, कि देखो जो बिजनेस है ना वो सोसाइटी में ही जो है पला पड़ा है, ठीक है ना, फला फूला है, यानी कि ग्रो हुआ है, सर्वाइवल सोसाइटी के थ्रू ही हुआ है। तो उसकी भी कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं टुवर्ड सोसाइटी। तो सबसे पहला कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट अ रीजनेबल प्राइस। ठीक है, कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको एक अफोर्डेबल प्राइस पे मतलब सोसाइटी को प्रोवाइड करे। क्योंकि देखो अगर ज़्यादा कॉस्टली सिर्फ बिजनेस अपने बारे में ही सोच करके चलेगा तो बिजनेस जो है ना ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। ठीक है ना, तो बिजनेस को सोसाइटी की ओर भी अटेंशन पे करना होता है। तो जो भी वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो इतना प्राइस रखे कि उसको एक रिच पर्सन, मिडिल क्लास और एक पुअर पर्सन तीनों उसकी गुड्स एंड सर्विसेज का बेनिफिट ले सके। सेकंड क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब कि ये सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है कि जो बिज़नेस है अगर वो जैसे जैसे ग्रो अप होता है तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी से जो है वो स्किल्ड जो यूथ हैं उनको क्या करे, जॉब प्रोवाइड करे। ठीक है, तो ये इसका सेकंड और सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। थर्ड क्या होता है, फेयर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़। ठीक है, कि जो बिज़नेस के अंदर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको एक फेयर वो दे दे, रेम्यूनरेशन मतलब जैसे सैलरी वगैरह। ठीक है ना, क्योंकि देखो जितना लोगों की अपनी स्किल्स है, जितनी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग उसको पे आउट देना तो बनता ही है। ठीक है, तो ये इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव होता है। फोर्थ क्या होता है, कम्युनिटी सर्विस लाइक लाइब्रेरी, सोशल स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखो जो बिज़नेस है वो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करता है सोसाइटी से ही, तो क्या करना चाहिए बिज़नेस को, उसका सोशल ऑब्जेक्टिव होता है कि वो
अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना सही एक छोटा सा हॉस्पिटल अपनी तरफ से खुला दे, कोई NGO खुलवा दे, ठीक है, कोई लाइब्रेरी खुलवा दे, ठीक है, कोई स्कूल खुलवा दे। इससे क्या होगा कि जो सोसाइटी के मिडिल क्लास लोग हैं या फिर लोअर क्लास लोग हैं वो लोग उसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है। तो ये होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सेकंड क्या होता है, क्लासिफिकेशन। पॉइंट देखते हैं, क्लासिफिकेशन बिटवीन द बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ हमारी 3 तरह की होती है, नहीं 2 तरह की होती है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है हमारी 3 तरह की, कौन कौन सी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ साथ अब यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दूसरी होती है बिजनेस एक्टिविटीज़, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हम जैसे बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हम इसमें जो बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, एम्प्लॉयमेंट करते हैं, यानी कि जब हम कुछ अर्न करने के पर्पज़ से कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, ह्यूमन एक्टिविटी का। ह्यूमन एक्टिविटी कितनी थी, 2 थी, ठीक है। एक थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। अब बिजनेस एक्टिविटीज़ 2 तरह की बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है, जिसमें एक इंडस्ट्री आती है और दूसरा कॉमर्स आता है, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में है हमारा बिजनेस, ठीक है। बिजनेस क्या करता है कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं टू जनरेट प्रॉफिट। और सेकंड होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब क्या कि जैसे हम लोग वेल एजुकेटेड यानी कि पढ़ लिख करके एक अच्छी सी डिग्री अचीव करते हैं, देन उससे क्या करते हैं हम कुछ फीस अर्न करते हैं, तो वो हमारा प्रोफेशन कहलाता है। थर्ड क्या था, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब जब हम किसी के पास जा कर के जॉब लेते हैं तो उसको एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब बिजनेस एक्टिविटीज़ में क्या आता है आपका, इंडस्ट्री और कॉमर्स। अब इंडस्ट्री भी आपकी 3 तरह की इंडस्ट्री हो जाती है, ठीक है। तो जिनमें से कितने सेक्टर हमारे पास, 3, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर, जिसको आप टेरिटरी सेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर हमारे पास 2 सेक्टर्स आते हैं, 2 इंडस्ट्रीज आती हैं, कौन कौन सी, एक होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ और सेकेंड होती है जेनेटिक इंडस्ट्रीज़, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में क्या आता है, माइनिंग आती है, हंटिंग आती है, फिशिंग आती है, ठीक है। कि मतलब जो जब हम क्या होता है कि जैसे कोल वगैरह माइन करते हैं, ठीक है, कोल वगैरह मतलब खदानों से जो चीज़ें निकालते हैं, ठीक है, ऑयल वगैरह, तो हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ कहलाती है। दूसरा है जेनेटिक इंडस्ट्रीज़। जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ मतलब जैसे हम पशुपालन वगैरह करते हैं, ब्रीडिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे पक्षियों को पालना यानी बर्ड्स, एनिमल, प्लांट्स। और उसके बाद है पोल्ट्री फार्म्स, फिर है कैटल फॉर मिल्क, ठीक है, पशुओं को पालना, दूध वगैरह निकालने के लिए डेयरी जो फार्म्स वगैरह हम लगाते हैं, तो वो हमारी कौन सी इंडस्ट्री में आती है, जेनेटिक इंडस्ट्री। तो इस तरह से प्राइमरी जो सेक्टर होता है उसमें 2 तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, एक एक्सट्रैक्टिव, दूसरा जेनेटिक, ठीक है। सेकंड हमारा इंडस्ट्री के अंदर सेकंड सेक्टर आता है, जिसके अंदर हमारे पास 2 इंडस्ट्रीज़ होती हैं, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ और दूसरी होती है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज़, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या आता है कि जब गुड्स को मतलब मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है, किसके लिए कि सो दैट कि जो अलग अलग जो बिजनेसेस हैं उसमें क्या होता है चीज़ों को असेंबल कर करके एक नया गुड्स वगैरह तैयार किया जाता है, तो वो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कहलाता है। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज़ आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि मतलब आप जब कभी बिल्डिंग वगैरह जो प्रिपेयर करते हैं, हाईवे या रोड वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो उस काम में लगे जो इंडस्ट्रीज़ होती है उसको कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। थर्ड होता है हमारा सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में आपको पता है बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ का पहला पार्ट हमने डिस्कस कर दिया इंडस्ट्री, जिसमें 3 सेक्टर आते हैं। फिर उसके बाद बिजनेस एक्टिविटीज़ में आता है हमारा कॉमर्स, ठीक है। कॉमर्स में हमारा 2 होता है, एक होता है ट्रेड, दूसरा होता है एड्स टू ट्रेड। ट्रेड में क्या क्या आता है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड बोले तो जो विद इन द कंट्री होता है, और एक्सटर्नल बोले तो जो बियॉन्ड द कंट्री होता है, कंट्री के बाहर, ठीक है, जैसे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एड्स टू ट्रेड मतलब क्या होता है कि व्यापार की जो सहायक क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना, बिजनेस को करने में जो हेल्पफुल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउस और एडवर्टाइजिंग वगैरह, ओके। अब हम पॉइंट नंबर 3 डिस्कस करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, ठीक है। सबसे पहला कौन सा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। कि देखो अब बिजनेस होने के लिए क्या होता है कि हम कैसे किसी भी मतलब बिजनेस को देख करके कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, बिजनेस है, तो उसके लिए उसके कुछ हम फीचर्स को चेकआउट करेंगे। सबसे पहला फीचर क्या होता है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि भाई अगर जो बिजनेस है उसका जो एक्टिविटी है कौन सी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि वो प्रॉफिट मेकिंग के पर्पज से चल रहा है, ठीक है। पहली फीचर आप ये देखेंगे। सेकंड देखेंगे सेल और एक्सचेंज ऑफ द गुड्स फॉर क्रिएटिंग वैल्यू। उसके अंदर आप देखेंगे कि जो बिजनेस डील कर रहा है उसके अंदर क्या कर रहा है कि वो ये नहीं है कि कमोडिटी टू कमोडिटी डील कर रहा है, नहीं, वो क्या है कि कमोडिटी के बदले में मनी उसको एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये सेकंड फीचर होता है बिजनेस
कहलाने के लिए। थर्ड क्या होता है, रेगुलरिटी इन द डीलिंग्स। रेगुलरिटी इन द डीलिंग्स से मतलब कि जैसे ये नहीं है कि आपने एक बार किसी चीज़ को सेल कर दिया तो आपने जो प्रॉफिट उससे अर्न कर लिया उसको आप बिजनेस बोलोगे, नहीं। रेगुलरिटी इन डीलिंग का मतलब होता है कि आप मेनली जो बिजनेस कर रहे हो उसी चीज़ में डील कर रहे हो, यानी उसी चीज़ को आप परचेज कर रहे हो देन उसको सेल कर रहे हो, ठीक है। और ये जो एक्टिविटी है इसको आपको रेगुलर बेसिस पे करना है, तब जा करके वो आपका बिजनेस कहलाएगा। और फोर्थ पॉइंट क्या होता है, फीचर्स ऑफ बिजनेस का, प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। कि बिजनेस में क्या होता है कि या तो हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं या तो सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं। फिफ्थ क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग बोले तो अब बिजनेस की एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी होती है कि उसके अंदर जब हम कभी भी अपना पूरा का पूरा टर्नओवर जनरेट करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें प्रॉफिट अर्न होते हैं, ठीक है। तो बिजनेस का एक पर्पज़ ये भी होता है, एक फीचर ये भी होती है कि वो प्रॉफिट अर्न करता है। और उसके बाद है एफ पॉइंट क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ द रिटर्न, ठीक है। अब बिजनेस का क्या होता है कि रिस्की होता है थोड़ा सा। बिजनेस की एक फीचर ये भी होती है क्योंकि जब आप बिजनेस करते हो तो ऐसा नहीं है कि आज आपने बिजनेस स्टार्ट करा और आपको कंटिन्यूसली प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, मे भी हो सकता है कि आपको लॉस भी हो जाए। तो एक फीचर ये भी होता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, ठीक है। एंड लास्ट फीचर क्या होता है इसका, इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जैसे कि नेचुरल फैक्टर हो सकते हैं, आपके ह्यूमन फैक्टर हो सकते हैं, फाइनेंशियल फैक्टर हो सकते हैं, एक्सेट्रा, ओके। तो ये सारे क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, कि भाई बिजनेस में जो रिस्क होता है उसके क्या नेचर होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, ठीक है। अब बिजनेस रिस्क में क्या क्या आता है, नेचुरल फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर और फाइनेंशियल फैक्टर, ये सारे के सारे अदर कॉजेज आते हैं। उसके अलावा जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर वगैरह भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नेचर ऑफ द बिजनेस रिस्क में सबसे पहला अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, कि भाई नेचर के अंदर जो रिस्क होता, सॉरी बिजनेस के अंदर जो रिस्क होता है उसकी एक फीचर ये होती है कि उसको मतलब कुछ पता नहीं होता कि कब कहाँ पर क्या रिस्क मतलब क्रिएट हो जाए। सेकंड फीचर क्या होता है, एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस, ठीक है। तो बिजनेस रिस्क की एक खास बात होती है कि बिजनेस किसी भी तरह का हो उसके अंदर जो रिस्क है वो उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता ही होता है, यानी कि बिजनेस है तो रिस्क होगा ही होगा। थर्ड फीचर क्या होता है, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, ठीक है। कि देखो जितना स्मॉल बिजनेस उतना कम रिस्क, जितना बड़ा बिजनेस उतना ज़्यादा रिस्क, ठीक है। ये इसकी थर्ड फीचर हो गई। फोर्थ क्या हो गया, प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर द बेयरिंग रिस्क। तो बिजनेस रिस्क का एक फीचर ये भी होता है कि आप जितना ज़्यादा रिस्क उठाएंगे उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड के तौर पे प्रॉफिट जनरेट हो सकता है, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर क्या है, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, ठीक है। सबसे पहला कॉजेज क्या होता है बिजनेस रिस्क का, नेचुरल कॉजेज हो सकता है, सेकंड ह्यूमन कॉजेज हो सकता है, थर्ड इकोनॉमिक कॉजेज हो सकता है और फिफ्थ फिजिकल कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को ज़्यादा मुझे डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी इसको पढ़ रखा होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो इन शॉर्ट मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 के डिस्कस कर दिए हैं और बाकी जो टॉपिक्स रह गए हैं उनको मैं पार्ट 2 में आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, ओके। सो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।